बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो डिफरेंशियल रिले के हवाले से है। ये डिफरेंशियल रिले की आपको सामने एक डिफरेंशियल रिले एक नज़र आ रही है सामने, सिप्रोटेक 7UT61। इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। अच्छा, आप यहाँ अगर इसकी स्क्रीन पर देखें तो आपको ये तीन एम्पेयर नज़र आ रहे हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 पे 70, 70, 69। और दूसरी साइड पर अगर आप देखें, साइड 2 जो लिखा हुआ है 0.83 किलो एम्पेयर, यानी कि ये 830 और नीचे 820 और 820 एम्पेयर है। बेसिकली होता है, ये डिफरेंशियल रिले जिस तरीके से काम करती है वो बताने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ यानी कि EHT साइड और HT साइड, दोनों साइडों पर ट्रांसफार्मर के, बेसिकली ये ट्रांसफार्मर की डिफरेंशियल है। ये ट्रांसफार्मर की भी होती है, मोटर्स की भी हो सकती है, जनरेशन की तरफ, मतलब मुख्तलिफ उसकी डिफरेंशियल रिले हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ है और होती हैं। ये जो जिस डिफरेंशियल रिले की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली डिफरेंशियल रिले है ट्रांसफार्मर की। एक पावर ट्रांसफार्मर है 40 MVA का, उसके साथ ये डिफरेंशियल रिले लगी हुई है। तो होता ये EHT साइड के ऊपर भी CT लगी होती है, करंट ट्रांसफार्मर, और HT साइड पर भी। HT साइड मतलब 11 kV और EHT साइड मतलब 132 kV साइड। इन दोनों साइड पर बेसिकली CT लगी हुई होती है, जो उसका काम ही होता है करंट को मेजर करना। जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 70, 70, 69 और 80, 80, ये 70 पर दूसरी CT लगी हुई है और 83, 830, 830 पर जो है एक अलहदा CT लगी हुई है। अब होता ये है कि दोनों सीटीज का एक सेट पॉइंट है, यानी कि उनका डिफरेंस जो है एक लिमिटेड है। अब डिफरेंस जो है इसमें इन्होंने सेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल डिफरेंस जो है इनका 1 एम्पेयर, 1 से ज़्यादा ना हो, यानी ये एक जगह लगी हुई है। फॉर एग्जांपल EHT साइड पे जो हमारे पास सीटी लगी है वो है 400/5 की, और HT साइड पर जो हमारे पास सीटी लगी हुई है वो है 2800/5 की। EHT से मुराद 132 kV और HT से मुराद 11 kV है। अब EHT साइड पर जो हमारे पास सीटी लगी हुई है, उसका मतलब क्या, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 4 एम्पेयर जब EHT साइड के ऊपर चल रहे होंगे तो CT के अंदर 5 एम्पेयर जा रहे होंगे। इसी तरीके से HT साइड पर अगर 2800 एम्पेयर चल रहे हैं तो CT में जा रहे होंगे 5 एम्पेयर। ठीक है। अब EHT साइड पर फॉर एग्जाम्पल हम तस्वुर कर लेते हैं, हुआ ये कि EHT साइड पर तो 400 एम्पेयर चल रहे हैं, CT में 5 एम्पेयर जा रहे हैं, वो हमें शो करवा रहा है कि 400 एम्पेयर CT पर चल रहे हैं। HT साइड पे क्या हुआ, HT साइड पर एम्पेयर बढ़ गए किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में तो जा ही नहीं सकते क्योंकि उसका रेंज जो 2800 एम्पेयर है। शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया 3500 एम्पेयर CT को HT की CT पे 3500 एम्पेयर चले गए। अब CT के अंदर 5 एम्पेयर नहीं जा रहे होंगे, अब CT के अंदर जा रहे होंगे 6.2 एम्पेयर। अब ये 6.2 एम्पेयर क्यों जा रहे होंगे, आपको मैं जरा कैलकुलेशन से बताता हूँ। देखिए EHT का जो रेशियो अगर आप निकालेंगे, 400 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 80 एम्पेयर बन जाएंगे। ये 80 एम्पेयर क्या मतलब है, जब CT में 1 एम्पेयर जाएगा तो CT शो करेगी आपके मीटर में, वो 80 एम्पेयर शो करेगी। इसी तरीके से अगर 5 एम्पेयर CT में जा रहे हैं तो वो 400 एम्पेयर शो कर देगी। अब इसी तरीके से HT को अगर रेशियो निकालें आप 2800/5 से तो आपको 560 एम्पेयर का 1 एम्पेयर मिलेगा। मतलब जब CT के अंदर 1 एम्पेयर जाएगा तो वो शो करेगी 560 एम्पेयर। जो मीटर में शो होगा वो 560 एम्पेयर अगर शो कर रहा है, इसका मतलब है CT में जा रहे हैं 5 एम्पेयर, सॉरी CT में जा रहे हैं 1 एम्पेयर। इसी तरीके से आप 560 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2800 एम्पेयर मिल जाएंगे आपको। अब HT साइड पर जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया कि HT साइड में हुआ ये कि 3500 एम्पेयर चले गए। 3500 एम्पेयर मतलब वो शो करने शुरू कर दिया। अब ये मुसलसल नहीं जाएंगे, ये यही प्रोटेक्शन बेसिकली लगी होती है। मैं बताता हूँ 3500 एम्पेयर जब गए तो अब CT के में कितने गए, 6.25 एम्पेयर। अब 6.25 को जब आप माइनस करेंगे 5 एम्पेयर से तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.25 एम्पेयर का डिफरेंस। अब ये डिफरेंस बेसिकली डिफरेंशियल रिले ये डिफरेंस को मेजर करती है। ये डिफरेंस जो सेट किया हुआ है उस रिले में, जैसे ही जो उसकी सेटिंग पॉइंट से बढ़ेगा, एक्सीड करेगा, ट्रांसफार्मर पूरा ट्रिप हो जाएगा आपका। तो ये इसका काम होता है, बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अच्छा, अब अगर हम इसमें डिफरेंशियल में जो बेसिकली प्रोटेक्शन लगी हुई जिस पे ये ऑपरेट होगी रिले, डिफरेंशियल रिले जो ऑपरेट होगी जिस रिले पे भी ऑपरेट होगी, यानी कि जिस प्रोटेक्शन पे भी ऑपरेट होगी, वो वाली इंडिकेशन यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 जनरल डिफरेंशियल लो साइड, हाई साइड और हार्मोनिक बल्ब, इनमें से किसी भी ट्रिप होगी तो आपको बता देगा। अब अच्छा, मैं इसका हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ
कि लाइन 1 से मुराद क्या, लाइन 2 3, लाइन 3 से क्या मुराद। लाइन 1 रेड फेज, येलो फेज, ब्लू फेज, ये बेसिकली ये 3 फेजेज हैं, इनमें से किसी पे भी ट्रिप होगी तो इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। नंबर 4 जनरल ट्रिप है, इसमें आम कोई भी अगर कोई रिलेस पे ऑपरेट होती है तो जनरल कोई प्रोटेक्शन पे अगर कोई ऑपरेट होती है तो जनरल ट्रिप का इसमें बेसिकली एलईडी जो है ऑपरेट हो जाएगी। लो साइड से मुराद इस केस में, इस ट्रांसफार्मर में लो साइड 11 के वी है। 11 के वी साइड पे अगर कोई फॉल्ट आता है तो बेसिकली लो साइड की वाइंडिंग, लो साइड की जो इंडिकेशन है वो ऑपरेट हो जाएगी। हाई साइड इस केस में क्या है, 132 के वी साइड है, तो अगर 132 की भी साइड पे कोई फॉल्ट आता है तो 6 एलईडी ऑपरेट हो जाएगी। और हार्मोनिक ब्लॉक जो होता है इस डिफरेंशियल में बेसिकली सेकंड हार्मोनिक होता है, तो सेकंड हार्मोनिक में अगर कोई ऑपरेट होती है, बेसिकली हार्मोनिक ब्लॉक से मुराद ये कि एकदम जो इनरश करंट बढ़ता है ना, इनरश करंट जब बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन में भी दिखाया है कि वो डिफरेंस जैसे ही बढ़ेगा तो वो ऑपरेट हो जाएगी। अब क्योंकि तो ऑपरेट तो वैसे भी इस कंडीशन में भी हो सकती है, जब आप ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं तो एकदम स्पाइक्स तो आती है करंट की, क्योंकि वो आप ऑन करते हैं तो एकदम जो उसकी वाइंडिंग होती है वो भी तो करंट लेती है, वो करंट जब लेगी एच टी साइड एच टी साइड पे एकदम डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो इस पे भी ऑपरेट होना चाहिए क्योंकि डिफरेंस तो बढ़ रहा है। इस डिफरेंस पे बेसिकली ये ऑपरेट नहीं होगी, इसीलिए सेकंड हार्मोनिक पे ये ऑपरेट होती है। सेकंड हार्मोनिक इससे कुछ अलहदा होता है। और क्या कहते हैं, ये जो इनरश करंट आता है ना, यानी कि हाई एकदम एम्पेयर बढ़ गए, एक तो ऑन करने वाले होते हैं कि ब्रेकर आपने ऑन किया उस पर ऑपरेट नहीं होगी, उसके अलावा जो क्या कहते हैं फॉल्ट की कंडीशन में आपके पास एक मुसलसल रहता है ना, 5 सेकंड 7 8 10 सेकंड जो हार्मोनिक्स रहेंगे उस पर जो करंट पे जो ऑपरेट होगी वो बेसिकली सेकंड ब्लॉक कहलाता है। इनरश करंट और इस टाइप की जो फॉल्ट होंगे वो बेसिकली हार्मोनिक ब्लॉक्स में आते हैं। तो ये बेसिकली इसकी सेटिंग्स, इसकी जो ट्रिप की जो इंडिकेशन और ट्रिप की जो जिस पे ट्रिप हो गया डिफरेंशियल ले लें उसके बारे में था। उम्मीद है समझ में आया। थैंक यू।